वोटों की गिनती होनी है वो उससे कम है। बीजेपी 36,639 वोटों से आगे चल रही है और बीजेपी पूरे तरीके से आश्वस्त, भामू पूरे तरीके से आश्वस्त और 18 राउंड के बाद बीजेपी 73,361 वोट हासिल करके ऑलमोस्ट चुनाव को जीत चुकी है। और बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि 4 राउंड की मतगणना अभी यहां पर बाकी रह गई है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। एक मिनट ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। महाराष्ट्र के अंदर जश्न शुरू हो चुका है, मिठाइयां खिलानी शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे की सुपुत्र हैं, क्योंकि जिस तरीके से महायुति ने ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को क्लीन स्वीप किया है, ये वाकई में अप्रत्याशित है और इसको बीजेपी भी मान रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और उनमें से 127 के आसपास वो आगे चल रही है। ये स्ट्राइक रेट लगभग 83% के आसपास है और ये किसी चुनाव में नजर नहीं आता और इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वो आंधी जिसमें आर्थिक नगरी बीजेपी के कमल के साथ बह गई। और इसीलिए तस्वीरें जरा देखिए दीपिका, किस तरीके से जश्न की तस्वीरें हैं, हर कोई जश्न में डूबा है। और इस तस्वीर पे कमेंट करना चाहेंगे विजेंद्र, ये जो महिलाओं को आप देख रहे हैं झूमते नाचते गाते, लाडकी बहन का अगर जिक्र यहां पर करें तो शायद उसने भी कमाल किया है। और इसी योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगह पर जब गई थी प्रचार प्रसार के लिए, और इसी योजना के जरिए कॉन्फिडेंट वो नजर आ रही थी, कॉन्फिडेंस इतना हाई था, कहा था कि महिलाओं ने हम पर भरोसा जताया है। लेकिन अब मिठाई खिलाने का वक्त आ चुका है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है। उसकी वजह भी है, वजह यह है क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि हमने काम किया है, विकास के दम पर हम जनता के बीच गए हैं, क्योंकि हम सिर्फ काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी 53 सीटों पर आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जानकारी 1400 वोटों से भाजपा आगे। रामगढ़ का जिक्र हम कर रहे हैं, रामगढ़ का जिक्र हम कर रहे हैं। रामगढ़ में 12 राउंड के बाद भाजपा आगे हो गई है और देखिए रुझान है, रुझान के बाद 1400 वोटों से भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में आगे चल रही है। रामगढ़ में 12 राउंड के बाद भाजपा की ये बढ़त, 1400 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे। लेकिन देखना होगा ये लीड क्या इसी तरीके से बरकरार रहती है या फिर इसमें कुछ ऊपर नीचे होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन थोड़ा इंतजार कर लेते। लेकिन विजेंद्र, इस पर क्या कहेंगे रामगढ़? बिल्कुल दीपिका, क्योंकि जिस तरीके से लीड मिली है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर क्या है जरा देखिए, खिमसर में 11 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 11 राउंड की मतगणना के बाद खिमसर के अंदर बीजेपी के रेवत राम डांगा 3,236 वोटों से आगे है। खिमसर के अंदर भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई, बढ़त को हासिल करती हुई एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से 84 में 14 राउंड की मतगणना पूरी हुई है, उसके बाद वहां का जरा देखिए, बीजेपी के अनिल कटारा 7,487 मतों से आगे चल रहे हैं। अनिल कटारा को 62,554 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के कारीलाल को 55,067 वोट मिले हैं। बिल्कुल। और भाजपा के कारीलाल को 50,244 मत यहां पर मिले हैं। 84 कांग्रेस के महेश रोज का जिक्र कर लेते हैं, 13,377 मत उन्हें मिले हैं। 84 का रुझान ये बता रहा है कि कांग्रेस के महेश रोज को अभी तक 14,101 मत मिले हैं 84 विधानसभा में। आपको बताएं कि 14 राउंड की मतगणना के बाद का रुझान है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अलग दूसरी और सीट जिस पर उपचुनाव और उसका रुझान, दौसा की बात करना बहुत जरूरी है विजेंद्र यहाँ पर, क्योंकि 12 राउंड की मतगणना के बाद क्या रुझान? रुझान ये है कि कांग्रेस ने 11,960 वोट से बढ़त यहां पर हासिल कर ली है। और ये 12 राउंड की मतगणना के बाद का रुझान हम बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस ने बढ़त जो बनाई है वोटों की, वो है 11,960 वोट की 12 राउंड की मतगणना के बाद का ये रुझान। लेकिन ये देखना होगा ये लीड किस तरीके से बढ़ी रहती है या फिर नहीं, क्योंकि दौसा का जो परिणाम उससे बिल्कुल इतर देवली उनियारा का परिणाम। 11 राउंड की मतगणना और 11 राउंड में बीजेपी ने एक बड़ी मजबूत बढ़त बना ली है और ये बढ़त काफी ज्यादा है।
क्योंकि 30,196 मतों से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर आगे चल रहे हैं। राजेंद्र गुर्जर को 11 राउंड में 61,286 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 31,090 मत मिले हैं और कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा को महज 16,373 मत मिले। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर बता दें आपको। इस वक्त जो रुझान है वो सलूम्बर विधानसभा में 11 राउंड की मतगणना के बाद का जो रुझान सामने आया है वो भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के जितेश कटारा आगे चल रहे हैं सलूम्बर में, क्योंकि यही वो सीट थी इन सातों में से जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 बार से जीत हासिल की थी। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव के बाद ये मतगणना का दिन आ चुका है और मतगणना में किस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा आगे चल रहे हैं और ये रुझान है वो 11वें राउंड के बाद का है विजेंद्र। बिल्कुल, और 9,681 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और मुझे याद है राजकुमार रोत ने कहा था कि हम 84 जीतेंगे और सलूम्बर भी हम जीतेंगे। हालांकि अभी परिणाम पूरे तरीके से स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से 11 राउंड के बाद बीएपी आगे चल रही है उसके 2 परिणाम तो साफ हैं। पहला, कांग्रेस लगातार चौथी सीट ऐसी है जहां तीसरी पोजीशन पर है। उसके अलावा अब वो बात याद आती है कि शायद वो गठबंधन करती तो बेहतर होता, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर जरा देखिए, झुंझुनू विधानसभा सीट में 19 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 19 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भामू आगे तो चल रहे हैं, लेकिन कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? 37,826 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी से वो आगे चल रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें 39,548 वोट कांग्रेस को यहां पर मिले। निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा को 34,760 वोट मिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 19वें राउंड की ये मतगणना झुंझुनू में 19वें राउंड की मतगणना के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भामू, क्योंकि लगातार विजेंद्र बता रहे हैं राजेंद्र भामू लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग देखा जाए जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है तस्वीर भी क्लियर हो रही है काफी हद तक। दीपिका, कह सकते हैं जीत चुके, बिल्कुल, क्योंकि अब 3 राउंड की मतगणना बाकी है और उसमें इतने वोट नहीं काउंट होंगे जितना मार्जिन के साथ वो आगे चल रहे हैं और इसलिए मानकर चलिए ये सीट बीजेपी के खाते में आ चुकी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरी सीट देवली उनियारा जो बीजेपी के खाते में लगभग आ चुकी है, कोई किंतु परंतु नहीं। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ बने। ऐश्वर्या, क्या वाकई में जो राजेंद्र गुढ़ा है उसने कांग्रेस से इस सीट को पूरे तरीके से छीनते हुए राजेंद्र भामू के हाथ में दे दिया? देखिए, बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस किया था और माइक्रो मैनेजमेंट का लाभ यहां पर झुंझुनू में मिला है, क्योंकि झुंझुनू में जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भेजा था, हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को भी भेजा था, लेकिन संगठन के भी लोग थे जो लगातार जुटे हुए थे, तो वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट काम आया। लेकिन उसके साथ सर्वाधिक अगर कोई काम आया है तो राजेंद्र गुढ़ा काम आए हैं और राजेंद्र गुढ़ा का वो बयान जो पाकिस्तान को लेकर दिया था वो यहां पर ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर गया उनके पक्ष में। दूसरा, राजेंद्र भामू को लेकर सिंपैथी थी और निशित चौधरी बबलू जो है वो लगातार राजेंद्र भामू के साथ घूमे, तो उसका भी लाभ मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि अगली बार शायद उनका नंबर आ जाए। राजेंद्र भामू ने भी कुछ इस तरीके के संकेत दिए थे, तो ये इतिहास झुंझुनू में बनने की तरफ आगे बढ़ रही है झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी। तो रामगढ़ में मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि रामगढ़ में जैसे जैसे जो मेवात क्षेत्र की पेटियां जब खुल रही थी तो लगातार जुबेर खान के पुत्र आगे थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो अब रोचक मुकाबला होते दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दौसा में आखिरकार जहां पर मीणा वोट बैंक बड़ी संख्या में है, उस क्षेत्र की गणित किस तरीके से किसको गड़बड़ाएगी ये देखने वाली बात। लेकिन ऐश्वर्या, यहाँ दोनों का जिक्र कर लेते हैं। आप कह रहे हैं रामगढ़, मैं कह रहा हूं इसमें खिमसर और जोड़ लेते हैं। क्या वाकई में दोनों जगह अब वो एरिया की मतपेटियां खुलनी शुरू हुई है जहां बीजेपी खुद को बेहद मजबूत मानती है? विजेंद्र, 11वां जब राउंड शुरू हुआ उसके बाद मेरे पास बीजेपी के ही एक मंत्री का फोन आया और मंत्री ने कहा कि अब आप गिनिएगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी भले ही पीछे रही हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी प्लस करेगी। यदि हनुमान अच्छे वोटों से लीड करते तो हनुमान को वहां पर प्रॉफिट होता, यह उनकी दलील थी। लेकिन जो हमारे पास अनुमान आया है, हमारे पास ये अनुमान आया है कि खींवसर, हालांकि खींवसर को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब आश्वस्त हो चुकी है, लेकिन आखिर तक भी खींवसर के बारे में कुछ बोलना मुनासिब नहीं होगा और अभी इंतजार इसे लेकर करना होगा, किसे लेकर कि दौसा को लेकर आखिरकार खेल क्या हुआ दौसा को लेकर, क्योंकि एक बेल्ट ऐसी थी नांगल की बेल्ट हो, लवाण की बेल्ट हो, उन बेल्ट में आखिरकार वोट बढ़ा है घटा है, बीजेपी की तरफ किस तरीके से रुख किया है ये देखने वाली बात होगी। तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि SC ST वोट बैंक की जो बात कही जाती है, यहां पर व्यक्ति
को ज्यादा वोट मिले हैं, अपनी जाति के, या फिर पार्टी को एसटी के वोट ज्यादा मिले हैं दूसरी पार्टी को, ये थोड़ी देर बाद क्लियर हो पाएगा। दौसा के लिए भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस फिलहाल आश्वस्त है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो एक सीट तो आराम से जीत सकती है। कौन सी सीट जीतेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के लिए आज यह खुशखबरी है। मुख्यमंत्री के लिए एक सीट से ऊपर यदि वो जीतते तो उनके लिए खुशखबरी थी। अब एक से ऊपर और ज्यादा अनेक जीतेंगे तो यह खुशखबरी होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुंबई में हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि हम एक से अनेक बनने वाले हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का यह बयान, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव जब यहां रामगढ़ में आए थे तो वो कहकर गए थे कि इस सीट को हम जीतेंगे और वो आश्वस्त थे इस सीट को लेकर। मैं दिग्गजों की बात कर रहा हूं विजेंद्र, दिग्गजों की बात करना जरूरी है। तो सलूमर को लेकर श्रीचंद्र कृपलानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाप जो है ये इतनी बड़ी चुनौती है आज की तारीख में कि वो चुनौती से निपट पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐश्वर्या, आप अनेक का जिक्र कर रहे हैं, एक का जिक्र कर रहे हैं, बीएपी का जिक्र कर रहे हैं, सलूमर की हम जिक्र कर लेते हैं। अमित जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं।